चिराग पासवान जी एक्टर हैं, कलाकार हैं, हीरो हैं, वो फिल्मी हीरो हैं। वो जो हैं क्या कि भिक्स लगाते हैं आंसू निकालने के लिए। असली हीरो पशुपति पारस जी हैं, खगड़िया के हीरो जो सर्द है आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। अपने शरीर का त्याग करके पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करोड़ों रुपया खर्च करके पार्टी को 5 साल में खड़ा किया। लोकसभा चुनाव आई तो पार्टी में बाहरी उम्मीदवार दिया गया जो कि पार्टी में था ही नहीं। नेता जो चिराग पासवान जी थे उन्होंने कहा कि आपके पास जाएंगे और सबसे पहले आप ही से आशीर्वाद लेंगे। आए और मेरे पैर छू करके भैया हमें आशीर्वाद दीजिए और पार्टी का वर्कर का सम्मान होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। मगर जब जैसे ही चुनाव जीतते हैं राजेश वर्मा जी कि इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली गलौज देने लगा, अपमानित करने लगा। अंतोगत्वा ये हुआ कि पार्टी के प्रदेश महासचिव हमारे रतन पासवान जी हैं जो 20-21 बरस से छात्र जीवन से लोजपा में ही हैं और उनको उनके खिलाफ लिख कर दो। जब मैंने स्टैंड खड़ा किया कि जो पार्टी के बुरे दिनों में जो हमारे साथी थे उनको हम कैसे अच्छे दिनों में उनको अपने हाथों से हटाए, मेरे ऊपर प्रेशर दिया गया और मुझे पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में चुनाव है और ऐसे में लगातार सुगबुगाहट तेज हो रही है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दर्जनों नेता ने आखिरकार इस्तीफा क्यों दिया? और इसके साथ इस्तीफा तो दिया और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए और वही नेता जो है अब राष्ट्रीय लोजपा का हिस्सा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शिवराज यादव है, सीधा इनसे जुड़ेंगे। पहले तो शिवराज जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी प्रणाम, आपके दर्शकों को प्रणाम जी। और खगड़िया वासियों और बिहार वासियों को प्रणाम। देखिए हुआ क्या, प्रकरण ये है कि आपने देखा कि पटना में आपके चैनल के द्वारा दिखाया गया कि राजभवन मार्च था, लाठी जब चल रहा था राजभवन मार्च में चिराग जी के, तो वहाँ हम लाठी खा रहे थे, ये आपने देखा और आपके चैनलों ने दिखाया भी। जी 2021 में जब पार्टी टूटी, परिवार टूटा, जब चिराग जी सड़क पर आए, खगड़िया में कोई एक लोग नहीं मिल रहा था, तो हम ही ने चिराग जी का झंडा उठाया, बुलंदी से झंडा उठाया, पूरी ताकत और तन मन धन से झंडा उठाया। अपने परिवार का को त्याग करके, अपने बच्चे का पेट काट करके, अपने शरीर का त्याग करके पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करोड़ों रुपया खर्च करके पार्टी को 5 साल में खड़ा किया। जब पार्टी को खड़ा किया, लोकसभा चुनाव आई तो पार्टी में बाहरी उम्मीदवार दिया गया, बाहरी उम्मीदवार दिया गया जो कि पार्टी में था ही नहीं। पार्टी में था मगर पार्टी से भाग गया था, जिला अध्यक्ष के पद पे 6 महीना भी नहीं रहा और पार्टी से भाग गया। फिर भी हम अपने नेता जो चिराग पासवान जी थे उनकी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि आपके पास जाएंगे और सबसे पहले आप ही से आशीर्वाद लेंगे और मैंने आए और मेरे पैर छू करके भैया हमें आशीर्वाद दीजिए और पार्टी का वर्कर का सम्मान होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। मगर जब जैसे ही चुनाव जीतते हैं राजेश वर्मा जी, तो यह इनके साथ जो है, इनका जो प्रचलन था, इनका जो सिस्टम था, पहले से जो न्यूज़ मीडिया में चल रहा था कि गुंडा बैंक के सरदार हैं, कैसे शोषण कर रहे हैं गरीबों आवाओं का, जो इनके जो न्यूज़ था वह सही साबित हुआ। अंतोगत्वा साल 6 महीना नहीं हुआ इनके जीते हुए, इनके सांसद बने हुए कि इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली गलौज देने लगा, अपमानित करने लगा, प्रताड़ित करने लगा, कहने लगा कि प्रखंड अध्यक्ष को हटाओ। पार्टी में 80% पासवान कौम से, पासवान जाति से हैं और पार्टी में 80% प्रखंड अध्यक्ष पासवान जाति से हैं। सभी लोगों मुझे कहने लगा कि उस रोशन पासवान को हटाओ, मंटू पासवान को हटाओ जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष जो बेलदौर के विनोद पासवान उसको हटाओ जी, नवल कुशवाहा को हटाओ। अंतोगत्वा ये हुआ कि पार्टी के प्रदेश महासचिव हमारे रतन पासवान जी हैं जो 20-21 बरस से छात्र जीवन से लोजपा में ही हैं, लोजपा में ही हैं और उनको उनके खिलाफ लिख कर दो।
तो ये सब कारणों के बाद जब मैंने स्टैंड खड़ा किया कि जो पार्टी के बुरे दिनों में जो हमारे साथी थे जी, पार्टी के बुरे दिनों में जो साथी थे, हमारा आत्मा स्वीकार नहीं किया कि जो बुरे दिनों में जो संघर्ष किया है उनको हम कैसे अच्छे दिनों में उनको अपने हाथों से हटाए। वो जब 5 टिकट मिला तो पहला टिकट पे वो चुनाव लड़े, चलिए वो लड़े, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। दूसरी टिकट उन्होंने अपने जीजाजी को दिए। बाकी जो 3 सीट था, संजय पासवान जी बिहार के कद्दावर नेता थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उनको नहीं मिला। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी थे, उनका हक बनता था, उनको नहीं मिला। प्रदेश के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे उल्लास पांडे जी, उनको नहीं मिला। संजय सिंह जी को नहीं मिला, और अजय कुशवाहा को नहीं मिला, जो बहुत कद्दावर नेता थे पार्टी के। किसी वर्कर को, एक वर्कर को लोकसभा का टिकट नहीं मिला। आप ये मानते हैं कि जिस राह पर अभी चिराग पासवान चल रहे हैं, इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि अब तो वर्कर ही नाराज हो रहे, कार्यकर्ता जो नींव। बिल्कुल निश्चित तौर पे स्नेहा जी, इस बात को मैं पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ कहता हूं। मेरे जैसा एक कार्यकर्ता कह रहा है जो अपना परिवार का करोड़ों गवा चुक करके इन पार्टी को खड़ा किया, जब एक लोग नहीं था खगड़िया में, जब एक लोग इसको जानते नहीं थे। आज भी मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि खगड़िया का एक व्यक्ति हमको बता दे जिसे चिराग पासवान जी पहचानते हो। एक व्यक्ति, खगड़िया का एक व्यक्ति जो बताए कि मुझे चिराग पासवान जानता है, पहचानता है। वहाँ 71 नॉर्थ एवेन्यू 71 में जो है 3 दिन 4 दिन वेटिंग करके रोड पर मिलते हैं और गार्ड से, चापलूस से, दलालों से घिरे रहते हैं। तो ये एक्टर हैं, कलाकार हैं, ये असली नायक नहीं है। असली हीरो पशुपति पारस जी हैं, खगड़िया के हीरो जो श्रद्धेय आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, उन्हीं के भाई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, खगड़िया के नेता आदरणीय पशुपति पारस जी हैं, और उन्हीं के अंदर खगड़िया बस्ता। शिवराज जी, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, अभी तो आप राष्ट्रीय लोजपा में हैं, लेकिन इसके पहले जब आप लोजपा रामविलास में थे तब आप इन्हीं के बारे में गलत बोलते थे। आप बोलते थे कि ये नाटक करते हैं, ये सिर्फ अपने भाई के नाम का फायदा उठाते हैं। हमने देखा शहर बन्नी में जब उनके पारिवारिक कला में भी आपने काफी कुछ बढ़ चढ़ के बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अगर आपको ये सारी चीजें पहले पता थी तो आखिरकार इतने दिन चुप क्यों थे आप? पहले नहीं पता थी। पहले अगर पता रहती तो फिर इनके साथ काम करते कहाँ? पहले पता ही नहीं चला ना, पता तो अब चला। लेकिन विगत इतने दिनों में क्या हो गया जो राजेश वर्मा, आप लोग काफी ज्यादा तस्वीरें लगाते थे और सराहना करते थे कि खगड़िया को ऐसा सांसद कभी नहीं मिला, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जन जन की बातें सुनते हैं, और आज आप उन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हैं कि गाली दे रहे हैं, गलौज कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। आखिरकार वजह क्या, वो टीस क्या है जो चुभते ही जा रही है? देखिए हुआ क्या, पहले जिस तरह से ये आए लगा कि बहुत विनम्र हैं, बहुत ही स्वाभाविक लोग हैं, मगर जैसे ही 1 साल 6 महीना होता है इनका राक्षसी प्रवृत्ति जाग उठता है। इन्होंने जो जमीन का गोरख धंधा किया, अभी बताइए 15 से 20 साल में जिनके पिता एक जेवर का दुकान छोटा सा था, आज अरबों खरबों का कारोबार कर रखा है, अरबों खरबों का माल जमा कर रखा है। कहाँ से, कैसे? प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे जिला अध्यक्ष से पद से हटा दिया गया। मैंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको प्रदेश में जिम्मेवारी दे रहे हैं। इस संदर्भ में जो है इसी बीच 19 जुलाई को कार्यक्रम था मुंगेर के पोलो मैदान में जी। तो पोलो मैदान में मैं सम्मान करने के लिए जो है कि मुकुट ले गया था, गदा ले गया था, जो सम्मान करने का सामान ले गया था उसे अरुण भारती जी के द्वारा उस सामान को नीचे करवा दिया गया। फिर भी मैंने कहा कि जो सम्मान किया, मेरे सभी कार्यकर्ता मायूस थे, उन्होंने कहा कि आप सम्मानित कीजिए। मैंने
चिराग जी को सम्मानित किया, मुकुट पहनाया और गदा दिए। उसी समय हमको बोला कि तुम पार्टी से अब तुम हट जाओ। मेरे ऊपर प्रेशर दिया गया और मुझे पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। अंत में अंतोगतवा मैंने इस्तीफा दे दिया और मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया तो मैंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो हमारे आदरणीय नेता पशुपति पारस जी हैं उनसे बात किए, उनके शरण में गए तो उन्होंने बड़ी सरलता से, बड़े मन से, अपने बच्चे के तरह, अपने खगड़िया वासी के तरह, आज भी अगर खगड़िया के नेता हैं, खगड़िया के हीरो हैं तो पशुपति पारस जी हैं और चिराग पासवान जी एक्टर हैं, कलाकार हैं, हीरो हैं, वो फिल्मी हीरो हैं। वो जो हैं क्या भिक्स लगाते हैं आंसू निकालने के लिए।